थोड़ी दिक्कत देगी। स्पीकर फटा हुआ है मेरा, आपको पता ही है, लास्ट क्लास में भी फटा था, सैटरडे को भी शायद फटा रहे, इस हफ्ते दिक्कत रहेगी, तो प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना। बेटा हम लोग ऑर्गेनिक कर रहे हैं, नए बच्चे भी देखें, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर ने पढ़ा दिए थे। क्या पढ़ा दिया था? पार्ट 1 पढ़ा दिया था। ये पार्ट 1 हमने कर लिया। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, सारी चीजें करी। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए उनका बड़ा तगड़ा लॉस हुआ, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो नोट से करना पड़ेगा, या मैं दोबारा दे दूंगा क्लास। जो बच्चे नए आए हैं उनकी आज क्लास है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट 2। आज हम पार्ट 2 करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं रिएजेंट कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के रिएजेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। पता होना चाहिए आप सबको इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। फाइल का मतलब लविंग होता है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगी वो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगी। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और कमी वाले हम बेसिकली 2 देखते हैं, ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, इन जनरल कह सकते हो H+, जिसपे प्लस का चार्ज आ जाए वो इलेक्ट्रोफाइल, NO2+, CH3+, CH3CO+, ऐसे बड़े सारे, जिसपे प्लस का चार्ज आ जाए वो इलेक्ट्रोफाइल। या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हैं, जैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिनका ऑक्टेट पूरा ना हो, इंक डाल दो, AlCl3, 3 बॉन्ड्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के 3 बॉन्ड्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। BF3 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन। BeCl2 2 बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। या SO3, इस तरह के मॉलिक्यूल्स, ये भी न्यूक्लियर इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कैसे सर? ये तो 6 बॉन्ड वाला है, देखो कैसे। इसमें एक बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे आ जाता है, रेजोनेंस हो जाता है। ये भी रेजोनेंस होता है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले लिया, तो अपने पे आ गया माइनस चार्ज, और बीच वाले एटम पे आ गया प्लस का चार्ज, सेंट्रल एटम पे आ गया प्लस का चार्ज, और प्लस वाली चीज इलेक्ट्रोफाइल होती है। 12th में जो काम आना है आयुष बेटा, 12th में जो काम आना है वो ये काम आना है, सारे पॉजिटिव चार्ज। मेरे मुंह से कभी भी निकले इलेक्ट्रोफाइल, तो आपके माइंड में पिक्चर बननी चाहिए, अच्छा सर पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। मेरे मुंह से कभी भी इलेक्ट्रोफाइल निकले, आपके माइंड में उसी टाइम पिक्चर आनी चाहिए पॉजिटिव चार्ज की। बस हम बेसिक्स कर रहे हैं, तो पता होगा आपको इलेक्ट्रोफाइल, बस इतना बताना था। इसके बाद है न्यूक्लियोफाइल। हाँ जी, न्यूक्लियोफाइल ये क्या है? न्यूक्लियस लव, जो न्यूक्लियस को प्यार करे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पे प्लस का चार्ज है। जो प्लस चार्ज को प्यार करे, और प्लस चार्ज को प्यार कौन करेगा? जो खुद नेगेटिव होगा। यानी इनके बारे में ये भी कहा जाता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, ये इलेक्ट्रॉन रिच। कौन कौन से हैं? सारे नेगेटिवली चार्ज्ड, ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। Cl-, Br-, बस माइनस चार्ज होना चाहिए, NO2-, CH3O-, OH-, CH3COO-, H-, बड़े सारे हैं, बड़े सारे हैं, सारे नेगेटिव चार्ज। किसी पे भी नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियोफाइल।
हाँ, वो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रोंग है या वो न्यूक्लियोफाइल वीक है, वो अगली बात होगी हमारी। पहले तो ये देख लेते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या है जिसपे नेगेटिव चार्ज आ जाए। और भी है, हाँ, इसमें भी न्यूट्रल आते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जैसे जिनमें लोन पेयर हो, इन विच सेंट्रल एटम कंटेन्स एट लीस्ट वन लोन पेयर, एक लोन पेयर हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे वाटर। वाटर हमारे 12th की ऑर्गेनिक में बड़ी जगह आएगा क्योंकि ओ पे लोन पेयर है। अमोनिया नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अल्कोहल, ये सारे लोन पेयर है। न्यूट्रल लोन पेयर वाले, नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल्स। देख लीजिए, मेरे मुंह से कभी भी निकले न्यूक्लियोफाइल अब 12th की ऑर्गेनिक में, तो उसी वक्त आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, अच्छा नेगेटिव चार्ज। देखो, याद रखने का तरीका बताता हूं, आसान, भूलोगे नहीं। एन फॉर न्यूक्लियोफाइल, एन फॉर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाली चीज न्यूक्लियोफाइल। और कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, जिन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, लोन पेयर वाले। ये देख लीजिए, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं और ये के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक हम कर रहे हैं, अब हम पढ़ते हैं कौन कौन सी रिएक्शन है। पिक ले लो जी। हाँ जी, हाँ जी। अब थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करनी है, जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है जी ये न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस। न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या अंतर है, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। सर ने कहा हर नेगेटिवली चार्ज दिखने वाली चीज न्यूक्लियोफाइल है। Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, या हर लोन पेयर वाली चीज भी न्यूक्लियोफाइल है। एक सेकंड बेटा, क्या होगा? चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल और नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल की पहचान क्या बताई सर ने? लोन पेयर वाले। अब ये बेस का जिक्र आया, ये बेस क्या है? बेस में भी यही बात होती है, 11th में हमने बेस पढ़ा था। हर नेगेटिवली चार्ज दिखने वाली चीज बेस भी होती है। दो नाम, हाँ, दो नाम। हम नेगेटिवली चार्ज चीज को न्यूक्लियोफाइल भी कहेंगे और हम नेगेटिवली चार्ज चीज को बेस भी कहेंगे। हम लोन पेयर वाली चीज को न्यूक्लियोफाइल भी कहेंगे और लोन पेयर वाली चीज को बेस भी कहेंगे। अंतर क्या है दोनों में? अंतर बस इतना है कि दोनों के काम अलग अलग हैं, काम करने का तरीका अलग अलग है। दिखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, शक्लें दोनों की एक जैसी हैं, जुड़वा हैं, पर कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग अलग है। क्या तरीका है? याद रखना, न्यूक्लियोफाइल वाला जो नेगेटिवली चार्ज होगा, वो नेगेटिवली चार्ज जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, याद रखना, वो हमेशा अच्छा इंसान होगा, बढ़िया नेक इंसान। एन फॉर न्यूक्लियोफाइल, एन फॉर नेक इंसान। वो जाके हमेशा बॉन्ड बनाएगा, जुड़ेगा। जो भी नेगेटिवली चार्ज चीज आपको कार्बन के साथ जुड़ती दिखे, कंपाउंड बनाती दिखे, बॉन्ड बनाती दिखे, उसे कह देना न्यूक्लियोफाइल। जो बॉन्ड बनाए न्यूक्लियोफाइल, और जो बॉन्ड ना बनाए, खाली H+ निकाले, H+ खींच ले बाहर, वो बेस। जो बॉन्ड बना ले वो न्यूक्लियोफाइल, जो H+ खींच ले, बाहर खींच ले, एब्स्ट्रैक्ट कर ले, वो बेस। जो बॉन्ड बना ले वो न्यूक्लियोफाइल। देखो मैं लिख देता हूं, एनीथिंग, इसमें अनायनिक और लोन पेयर वाले, हाँ जी,
which forms covalent bond, हाँ, with carbon, जो कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाए, न्यूक्लियोफाइल। और एनीथिंग जो ये काम ना करके खाली H+, याद रखना मैं बोलता होता हूं, बेस को बस एक ही चीज अच्छी लगती है। क्या चीज अच्छी लगती है? H+, H+ एंड H+, बस बेस H+ के लिए बनता है। एनीथिंग विच कैन एब्स्ट्रैक्ट H+, आयन, बस वो बेस। अब क्वेश्चन आया कि F- है, Cl- है, Br- है और I- है, इनमें से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? टेंडेंसी टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब इन चारों में सबसे बढ़िया बॉन्ड कौन बनाएगा, F- या I-? क्वेश्चन ये। तो देखो यार, दिमाग लगाओ, बात हो रही है कोवलेंट बॉन्ड बनाने की। तो 11th क्लास में आपको एक मैंने टॉपिक पढ़ाया था, फजान्स रूल, केमिकल बॉन्डिंग। उसमें हमने पढ़ा था कि जो नेगेटिवली चार्ज चीज होती है, अनायनिक चीज होती है, वो हमेशा बढ़िया कोवलेंट बॉन्ड बनाती है अगर उसका साइज बड़ा है। कटायन छोटा होना चाहिए, अनायन जितना बड़ा होगा उतना बढ़िया होगा। यानी आप देख रहे हो फ्लोरीन का साइज, F- का साइज सबसे छोटा है, I- का साइज सबसे बड़ा है, इसकी पोलराइजेशन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। तो ये सबसे ज्यादा अच्छे से एक्ट करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। सबसे बढ़िया बॉन्ड वो बनाता है जो बड़ा अनायन हो, यानी टेंडेंसी टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेस। काय को? सिंस ड्यू टू फजान्स रूल ऑफ पोलराइजेशन, अनायनिक साइज इफ इंक्रीजेस, अगर इंक्रीज कर जाए, देन कोवलेंट करेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। तो सबसे बढ़िया जो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा वो ये बनाएगा। ये क्यों? क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है। तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो गया? सबसे बढ़िया I-, फिर उससे कम Br क्योंकि उसका साइज उससे छोटा है, और F- बड़ा ही घटिया न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि वो बॉन्ड अच्छा नहीं बना सकता क्योंकि साइज छोटा है। अच्छा, अगर मैं बेस पूछता, टेंडेंसी टू एक्ट एज बेस, ठीक है, बेस को क्या करना होता है? H+ निकालना होता है। उसको तो H+ निकालना है, दुनिया जाए भाड़ में, उसको मतलब नहीं है किसी से बॉन्ड बनाने का। वो तो कहता है जी मुझे H+ चाहिए बस। और H+ वो निकालेगा जिसका नेगेटिव चार्ज बड़ा स्ट्रोंग होगा, शब्दों पे ध्यान। और नेगेटिव चार्ज उसका बड़ा स्ट्रोंग होगा जहां चार्ज का इकट्ठापन, जहां चार्ज की भीड़, जहां चार्ज ज्यादा इकट्ठा हुआ होगा। और ज्यादा नेगेटिव चार्ज वहां इकट्ठा होगा जहां साइज छोटा होगा। इन चारों में सबसे छोटा साइज F- का, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा F- की। यानी सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई H+ निकालने में है तो वो F- है। हाँ जी। तो टेंडेंसी टू एक्ट एज बेस डिक्रीजेस सिंस, क्यों? सिंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, हाँ जी, कहां? ऑन F-। काय को? ड्यू टू इट्स स्मॉलेस्ट साइज इन गिवन अनाइंस। जितने भी अनाइंस गिवन है सबसे बड़ी। सो F- हैज maximum electron density on it, so it can abstract H+ most easily, सबसे बढ़िया,
Hence basic strength, base strength, सबसे बढ़िया बेस F माइनस CL माइनस, यानी देख लीजिए, जरूरी नहीं है, मैं यहां से इस एग्जांपल से ये बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूक्लियोफाइल ही होगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, और अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तो अच्छा बेस भी होगा, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि वो न्यूक्लियोफाइल वाली कंडीशन पे खरा उतर है कि नहीं, साइज वाली बात, और बेस के लिए चार्ज डेंसिटी वाली बात, ये दोनों बातें समझो। चलो और देखते हैं। H2O, H2S, H2SE एंड H2TE। देखो H सब में सेम है, O का साइज बड़ा हो रहा है, सबसे बड़ा सबसे छोटा साइज ये, फिर S, फिर ये, फिर ये। तो अनाइन आप देख रहे हो, सबसे बड़ा अनाइन ये वाला है, तो अनाइनिक साइज इंक्रीज, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल साइज बढ़ने से अच्छा होता है और बेस बुरा होता है, एंड बेस स्ट्रेंथ डिक्रीज। तो ये है बेसिक सा डिफरेंस, बेसिक सा। और भी बातें करते हैं, पहले मुझे फीडबैक दो यार, समझ आ रहा है? पक्की गाल है ना, पक्की गाल है ना? ठीक है, वेरी गुड। मेरी ना यार आगे चलते हैं, बता देना यार कोई दिक्कत हो तो, है ना, शर्माना ना प्लीज कोई भी बच्चा, चीजें बड़ी जरूरी हैं, ये 12th में बहुत काम आती है। हमारा सारा ईथर इस बात पे टिका हुआ है, ईथर की प्रिपरेशन आगे अमाइंस चैप्टर में से ये बात यूज होती है, तब मैं आपको रेफर करवाऊंगा दोबारा नोट्स। हाँ जी, आप लोगों से पूछता हूं, सोच के बताना जवाब, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, मुझे बताइए सोच के। हाँ जी, ये 4 फैक्टर्स हैं, 4 आयंस लिखे हैं मैंने, A, B, C एंड D। ठीक है जी, आपने बताना है चारों में सबसे अच्छा बेस कौन सा है, सोच के बताओ, टाइम दिया आपको, सबसे सीक्वेंस बताना है बेस की, सोच के। CH3O माइनस है, जो रिफ्लेक्शन पड़ रही है वो CH3O माइनस है। है DCBA, सर DCBAD, और बोलो DCBA लग रहा है सर DCAB, सर DCAB, वेब ऑफ आंसर बोल। सर CDAB, हाँ CD AB, गलत है, CBAD, नहीं सर सॉरी CDBA, हाँ। देखो यार, बेस के लिए क्या होना चाहिए, सबसे छोटा साइज होना चाहिए, साइज तो सब में सेम है, सब में ऑक्सीजन है। फिर देखो चार्ज डेंसिटी कहाँ है, देखो यहां पे हो रहा है रेजोनेंस, पाई सिग्मा लोन पे नेगेटिव, बेंजीन खा गया इसकी इलेक्ट्रोडेंसिटी, ये इसको हमने बोला O माइनस को, ओए O माइनस, तो ने यहां से H प्लस निकला हुआ है, इसको निकालना है अपने नेगेटिव चार्ज की शक्ति से, लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज तो बेंजीन खा गया। 2 महीने के लिए, साल में 2 महीने के लिए नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन के अंदर चला गया, इस पे नेगेटिव चार्ज कम बचा, तो ये यहां से H प्लस नहीं निकाल पाएगा, उतनी आसानी से नहीं निकाल पाएगा, इसने उतनी आसानी से H प्लस नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर टिक ही नहीं रहा। अगर सोल्जर के पास उसकी गन ही नहीं होगी तो वो क्या फाइट करेगा मैदान में जाके, जंग में जाके क्या फाइट करेगा? यहां पे सोल्जर की गन इसका नेगेटिव चार्ज है, जो बेंजीन छीन रहा है इससे काफी टाइम के लिए ड्यू टू रेजोनेंस। नए बच्चे
थोड़ा बेसिक आइडिया, मोटी मोटी बात समझ ले। रेजोनेंस का मतलब होता है मूव कर जाना, डीलोकलाइज हो जाना, चेंज कर देना पोजीशन, नेगेटिव लोन पेयर। मैं आपको पुराना सारा बैकअप दूंगा अभी, आज मेरे से बात करना क्लास के बाद, पता लग जाएगा सर क्या कह रहे हैं। तो इस गलत चीज से, ये पीछे आने से, ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे चली गई, तो इसके पास डेंसिटी कम बची। अच्छा, यानी ये बड़ा बुरा हुआ, ये अच्छा नहीं काम कर सकता, ये हमें धोखा दे सकता है। निहत्था सोल्जर जंग के मैदान में चला गया, नहीं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, उसे हम स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते। वो दुश्मन के छक्के नहीं छुड़ा पाएगा, जितने छक्के बाकी उड़ा पाएंगे जिनके पास गन 24 घंटे है। अच्छा, इधर देखते हैं, इधर भी यही हाल हो रहा है, इधर भी यही हाल हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है जी, पाई सिग्मा लोन पेयर नेगेटिव। रेजोनेंस पता है ना कब होता है? रेजोनेंस की मैंने आपको शर्तें बताई हैं। यहां शर्त क्या है? पाई सिग्मा लोन पेयर नेगेटिव। ये नेगेटिव इस सीओ को, ये सी डबल बॉन्ड ओ खा रहा है, यहां बेंजीन खा रहा था, यहां सी डबल बॉन्ड ओ खा रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये जो सी डबल बॉन्ड है ओ है, ये बहुत ज्यादा, कितना ज्यादा शक्तिशाली है इस बेंजीन से, ये कुछ भी नहीं छोड़ेगा। यानी साल में 364 दिन, 364 डेज ये इसकी सोल्जर की बंदूक अपने पास रखेगा, एक दिन के लिए देगा बस उसको। और ये तो 2 महीने के लिए रख रहा था, 10 महीने के लिए बाकी बेंजीन की बंदूक उसी के पास थी। यानी इसमें तो बिल्कुल ही बेशर्मी की हद पार कर दी। इसके नेगेटिव चार्ज को हमेशा ही अपने अंदर डीलोकलाइज करके रखा, और इसका बोला था ये H+ निकाल, कैसे निकालेगा? साल में 364 दिन तो ये कुछ बिल्कुल ही खत्म हो रखा है, कहानी नहीं इसकी, न्यूट्रल की तरह जी है। ये भी बड़ा बेकार है। इनफैक्ट इन दोनों में बेकार ज्यादा ए है, ए में ज्यादा बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि ज्यादा गंदा रेजोनेंस हो रहा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस हो रहा है। सीओ का ज्यादा -R इफेक्ट होता है, खींचना मानकर -R यहां का स्ट्रॉन्गर है। अच्छा जी, यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा सीओडी में, कैसे होगा? डबल बॉन्ड ही नहीं है, कंडीशन ही नहीं है, शर्त ही नहीं है रेजोनेंस की। तो यहां पे तो 24 घंटे 365 दिन इनके पास बंदूकें हैं। ऊपर से ये जो पीछे से मिथाइल है, ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा भी रहा है, यहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट दे रहा है, विड्रॉ करने की बजाय पीछे से और ज्यादा गन्स इसको पास कर रहा है। कहता भाई ये भी पकड़, ये 100-150 गन्स और पकड़, तेजी सी। यहाँ पे गोलियों की डेंसिटी बढ़ा रहा है, गन्स की डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो बताइए, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ी तो रही है, उतनी ही है, पर बढ़ा नहीं रहा कोई, क्योंकि H रिलीजिंग नहीं होता जितना CH3 रिलीजिंग होता है। तो बताइए, कोई नया बच्चा बताए मुझे, तो बताइए सबसे बढ़िया बेस स्ट्रेंथ कौन सी होगी? शाबाश, सबसे ज्यादा H+ कौन निकालेगा? बताओ यार, टाइम नहीं है, कोई भी बच्चा बताओ, जल्दी से बोलो। हाँ, CDB। ए में तो बेशर्मी की हद ही होगी ना, ड्यू टू रेजोनेंस। हाँ देखो, रेजोनेंस अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज वेरी लेस। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिसिटी अब क्या होगी बेटा? न्यूक्लियोफिलिसिटी में साइज देखते हैं, किसका बड़ा है किसका छोटा है। यहां पे तो सबका साइज सेम है, ऑक्सीजन है, तो यहां पे भी वही फैक्टर लगा लेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है? क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए कौन ज्यादा आएगा? जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा, प्लस से कौन जुड़ेगा? ऑर्डर उल्टा कर देंगे। क्यों उल्टा कर देंगे भाई? कहां से आए हो? वही होगा। यहां पे नहीं होगा, मेरी बात सुनो, नोट। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ runs parallel if comparing atom is same। अगर सारे कंपेयरिंग एटम सेम है, देखो O O O ऑक्सीजन है हर जगह, तो दोनों का ऑर्डर सेम आएगा हर क्वेश्चन में। ये मैंने मोटी बात बताई आपको
क्योंकि आगे चलकर आपको धोखा मिलेगा। हम ये अभी पूरी थ्योरी नहीं करेंगे इसकी, जब ईथर करेंगे तब आपको बताऊंगा कि किन शर्तों में एक चीज न्यूक्लियोफाइल होती है और किन शर्तों में एक चीज बेस होती है, वो आगे चलेंगे। हाँ जी, अब चलते हैं हमारे आज का टॉपिक ऑफ द डे पे। मुझे फीडबैक दो। सुहासिनी शर्मा समझ आ रहा है बेटा आपको? सुहासिनी बेटा, यस सर। हाँ। देव तेरे को समझ आ रहा है? जी सर आ रहा है। रेस्ट कर लिया था? हाँ देव, रेस्ट कर लिया था बेटा? हाँ जी सर कर लिया। अच्छा। अब हम पढ़ रहे हैं प्यारे हो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हाँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हमने 12th की ऑर्गेनिक में बड़े तरह के टाइप्स करने हैं, तो बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसमें सबसे पहले है एडिशन रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट्स ऐड हो जाते हैं। मोटी बात बोलूंगा, बस आप पढ़े लिखे बच्चे हो। और उसमें भी पहला टाइप बोलूंगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कौन सी होती है बता दो? होगा एडिशन ही होगा, एडिशन, लेकिन लड़ाई के बीच में दो लोगों, दो गुटों के बीच में, दो ग्रुप्स की लड़ाई में पहली चपेट जो मारेगा वो इलेक्ट्रोफाइल आके मारेगा। पहली चपेट, शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल करेगा। जब शुरुआत लड़ाई की इलेक्ट्रोफाइल करे चपेट से मार के, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर पहली चपेट न्यूक्लियोफाइल मारता, चपेट से याद आया दक्ष आया? देखो दक्ष आया? यस सर आया हूँ। कमीने इंसान, सर मेरी राइट आई में स्वेलिंग आ रही चंडीगढ़, थी। पानीपत, बदतमीज। तू मेरे को बता तो दिया कर, मैसेज तो कर दिया कर। सॉरी सर। सिर सॉरी। सर तेरा फुफड़ रिकॉर्ड नहीं हुआ लेक्चर लास्ट क्लास का। सर मुर्गा बन जाता सर अगर रियल लाइफ में होता अभी क्लास में इनको। अब अरे रिकॉर्ड नहीं हुआ तेरा। सर सैटरडे वाली क्लास में आ जाऊंगा। सैटरडे हो चुका है उसमें भी, और उसमें भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। दोनों क्लासेस में हैप्पी बर्थडे हो गया है। ओके सर। ओके सर, शर्म तो आती नहीं? ओके सर। नोट्स देखियो कितने इंपॉर्टेंट थे, कितना कुछ पढ़ाया था मैंने। ओके सर। और ना छुट्टी किया करो भाई, हाथ जोड़े। अब रिकॉर्डिंग नहीं होती, कभी कभी धोखा दे देता है फोन। सर राइट आई में स्वेलिंग आ रखी थी वरना आ जाता। यार तेरे से मैंने कुछ लिखवाना थोड़ी ना था, तू आके बैठ जाता है बस। पिक्चर तो, पिक्चर भी तो घर में बैठ के दीवारें भी तो देख रहा होगा, आंखों से कुछ ना कुछ तो देख रहा होगा। ये मेरी क्लास देख लेता, लेट के देख लेता, खाना खाते देख लेता। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, जैसे मर्जी देखो, मेरे को कोई टेंशन नहीं। आपको समझ आना चाहिए, खाना खाते देखो, लेट के देखो, जो मर्जी करो, मेरे को टेंशन नहीं है। आपको समझ आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, है ना? मेरे को समझ नहीं आती भी क्यों स्कूल वाले कहते हैं यूनिफॉर्म पहन के बैठो। चलो यार, वो फिर उनकी होएगी, कोई मेरे से ज़्यादा समझदार है, कोई विल पावर बना लेते होंगे बच्चों की। पर तुम क्लास में तो आ जाया करो यार, हैं? ओके सर। बदतमीज लोग। हाँ, चपेट चपेट वाली बात चल रही थी। क्या बोला था मैंने दक्ष, बता अभी क्या बोला था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात हो रही है सर। हाँ, क्या होती है? सर पॉजिटिव चार्जेस को। मैंने ये बोला? मेरे शब्द क्या थे? मैंने क्या बोला? सर एग्जैक्ट कैसे बताऊं? मैंने जो बोला था वो बोलना। सर सुना नहीं सर ढंग से। हाँ, बात करूं मम्मी से अभी? बुलवा लूं? पीटीएम कर लूं अभी? कर लूं सबके सामने? बुलाऊं? राशि को बुलाऊं? राशि को बुलाऊं? सॉरी है सर। सॉरी दा, तू ना ध्यान रखा है क्लास में। धनंजय क्या बोला था मैंने? इसको बोल, सुन धनंजय की आवाज सुन। धनंजय बोलेगा कुछ, बोल धनंजय। सर वो आपने बोला था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहला चपेट इलेक्ट्रोफाइल मारेगा। हाँ, रिएक्शन होगी। इसी चीज को बुक्स में क्या लिखोगे? दोज रिएक्शन इन विच फर्स्ट अटैक इज डन बाय इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो कैसे। आपके मैंने कुछ पहले बेस्ट फ्रेंड्स बनाने हैं, 11th में भी बनवाए थे, अभी भी बनाता हूं। आपके अगर बने होंगे तो आपको याद होगा। मैं इस टॉपिक पे आता हूं, पहले बेस्ट फ्रेंड्स बनाते हैं। हाँ जी, बेस्ट फ्रेंड्स। सिंपल फ्रेंड्स से क्या करें, व्हाट्सएप वाला।
आप मुझे बताओ, सबसे पहले एल्केन को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लो, भाई मान लो। क्यों बनवा रहे हो सर, क्या ये क्या नौटंकी है? ये मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि ये आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चली जाए बात। आपको कभी ऑर्गेनिक से डर नहीं लगेगा अगर ये बातें आपको याद होंगी। एल्केन, एल्कीन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, benzene and its compounds, in general। ये 5 बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपके, बनाइए। अभी 11th में भी बनवाए थे, आगे चल के और बनवाऊंगा, पहले बेसिक्स में इतनी बनवाने। 5 बेस्ट फ्रेंड बनाओ पहले, मतलब इनको अपना भाई मान लो, जिगरी यार मान लो। बिल्कुल, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, वो वाली दोस्ती। एल्केन को भाई मान लो, सच सब कुछ है हमारा, एल्केन मान लो। ठीक है, अब अगर बेस्ट फ्रेंड मान लिया है तो उसकी पसंद भी होगी कोई ना कोई, उसकी कोई ना कोई पसंद भी होगी। हमारा जो बेस्ट फ्रेंड होगा, हमें पता है उसको खाने में क्या अच्छा लगता है, उसकी फेवरेट चीज क्या है, तो पसंद भी याद रखनी नहीं है, याद हो जाएगी क्योंकि आपने भाई मान लिया। एल्केन की पसंद है फ्री रेडिकल, यानी एल्केन की थाली में अगर फ्री रेडिकल सजा होगा तो एल्केन खाना खाएगा, नहीं तो खाना नहीं खाएगा। यानी मतलब यह है कि एल्केन की रिएक्शन तब होगी, तरनजीत, तरन, पता नहीं तू सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, मुझे नहीं पता, तूने हेडफोन लगा के लग कर रखा है, तू जाने, मैं बोल देता हूं, मैं अपना काम करता हूं। एल्केन की पसंद है फ्री रेडिकल, मतलब इसका क्या है कि एल्केन की रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक उसके सामने फ्री रेडिकल नहीं जनरेट होगा। एल्कीन और रिएक्शन हो जाएगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट कर देगा आगे। एल्कीन की पसंद है इलेक्ट्रोफाइल, यानी एल्कीन तब तक खाना नहीं खाएगा जब तक उसकी सामने उसकी थाली में इलेक्ट्रोफाइल ना आ जाए, पॉजिटिव चार्ज ना आ जाए, और वो इलेक्ट्रोफाइल आके क्या करेगा, ऐड हो जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन, इनका दिल एक ही चीज पर आया, किस पर, न्यूक्लियोफाइल पर। ये दोनों न्यूक्लियोफाइल पे मरते हैं, दोनों को एक ही चीज अच्छी लगती है खाने में, न्यूक्लियोफाइल। इनकी थाली में न्यूक्लियोफाइल पड़ा होना चाहिए, और दोनों ही केस में न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मान लो भाई, मान लो इनको अपना। और बेंजीन के सारे कंपाउंड्स को भी इलेक्ट्रोफाइल अच्छा लगता है, सेम आ गया, एल्कीन और बेंजीन क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है इसमें, उसमें ऐड करता था। कैसे ऐड होता था, ए फॉर एल्कीन, ए फॉर एडिशन, इसमें सब्स्टिट्यूट करेगा। आप लोग फिलहाल ये 2 याद कर लो 10 सेकंड में। पहले एल्कीन याद करो, एल्कीन हमारी जान है, हमारा भाई है। और अगर वो हमारा भाई है तो उसकी पसंद भी होगी, क्या पसंद है, इलेक्ट्रोफाइल। और रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अब वो मैंने लिखी है। तो ये यहां से अगर सच में आपने एल्कीन को अपना भाई मान लिया है तो एल्कीन का नाम सुनते ही ये रिएक्शन, ठीक है जी। यानी अगर आपके सामने मैंने ये रिएक्शन लिखी, ये
रिएक्शन है, ये कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये लड़ने के लिए HCl आया। पहली चपेट कौन मारेगा बताओ, एक मिनट देख लेते हैं। चपेट के सामने कौन है, ये तो एल्कीन है, और एल्कीन की पसंद क्या है, मैकेनिज्म लिख लेते हैं खोपचे में। प्रोफाइल। हाँ, तो इस H और Cl में पहली चपेट कौन मारेगा, इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ मारेगा, किसी भी कार्बन पे मरवा दो, और क्या होगा, वो दो चंगू मंगू ऊपर के इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन खा लेगा और इस पे आ जाएगा प्लस। मतलब H प्लस का मतलब है क्या, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसने इस कार्बन पे या इस पे किसी भी मर्जी, एक ही बात है, दोनों एक जैसे हैं। अटैक करके क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन खा जाएगा और इस पे आ जाएगा प्लस, किसी एक पे क्योंकि दूसरे का एक बॉन्ड कम हो गया, ये बन गया कार्बोकटाइन। प्लस वाली चीज कार्बोकटाइन होती है, कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाए तो कार्बोकटाइन, बचा Cl माइनस, वो अब इस पे जुड़ जाएगा, माइनस वाली चीज आके जुड़ जाएगी, लो जी बन गया प्रोडक्ट। रट्टा नहीं मारा, समझा, रट्टा तो मारा था 11th में आपने, 10th में भी मारा था ये रिएक्शन का, कि एक चीज यहाँ ऐड हो जाएगी एक चीज यहाँ, नहीं ऐसे नहीं, पहला अटैक ये करेगा और इसके अटैक करने से इस पे प्लस आ जाएगा, देखो ये रहा, Cl आके जुड़ जाएगा, तो इसका इस प्रकार हैप्पी बर्थडे होगा। ये मैंने सिंपल सी एक रिएक्शन लिखी, चेक करके बताओ मीनिंग समझ आया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, ठीक है। सच्ची सच्ची बताओ, सच्ची सच्ची। आ गया। हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो दोबारा बता दो। क्या बताऊं बेटा, सारा बता दूं, सारा कोर्स सारा करा देता हूँ। सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, है सर तो फिर लास्ट क्लास भी करवा दो एक बार। करवाऊंगा। वो टॉपिक ना लास्ट क्लास वाला, वो आगे चलकर थ्योरी में फिर आएगा, ठीक है ना, तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, 2 बार होता है वो टॉपिक, तो कोई नहीं, आगे चलकर दोबारा तब मैं थोड़ा थोड़ा ज्यादा पढ़ा दूंगा, तब मैं जोर दे दूंगा ज्यादा, ठीक है, कोई नहीं। हाँ बेटा, ये प्रतीक मैंने एल्कीन पढ़ाया था इनको, एल्कीन को अच्छा लगता है इलेक्ट्रोफाइल, तो H और Cl में पहले इलेक्ट्रोफाइल का मतलब प्लस चार्ज, वो बेटा प्लस की चीज आके जुड़ जाएगी, फिर इस पे आ जाएगा, क्योंकि जब ये इस पे आगे जुड़ेगा तो दूसरे कार्बन पे एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो वहां प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर माइनस वाली चीज वहां के जुड़ जाएगी, और इस तरह। आई होप समझ नहीं आया। अच्छे से आ गया सर। चलो चलो जी, ठीक है। हाँ जी, बेस्ट फ्रेंड बनाया था एल्कीन को, बताओ कोई पसंद बताओ एल्कीन की क्या थी, बताओ बताओ, बलदेव बता, तुम बता, बलदेव बैठा है, बलदेव तो क्लास में है, तेजस देखना बलदेव, तो बोलना, जी है ना। बोल फिर बोल क्यों नहीं रहा, क्या पढ़ाया बेटा अभी भी मैंने, क्या पढ़ाया टॉपिक, ये कौन है, ये पिक किसकी है मुझे, चलो छोड़ो यार, सुस्तू राम है, 100 साल बाद तो बोलते हैं ये लोग, माइक अपना म्यूट करके। हाँ जी, अब अगर एल्कीन कुछ इस तरह की हो, सिमेट्रिकल ना हो, अनसिमेट्रिकल हो, अब क्या होगा, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पता कौन सी होती है, जो एक जैसी ना हो, मतलब क्या हुआ कि डबल बॉन्ड देखो, उसके लेफ्ट में कुछ है, राइट में कुछ है, लेफ्ट में 2 कार्बन है, 2 कार्बन कीजिए, राइट में 1 कार्बन कीजिए, इक्वल नहीं है, इट इज डिफरेंट। चलो जी मैकेनिज्म लिखते हैं, सबसे पहले HCl टूटेगा, और ये हमारी एल्कीन है, बताओ जी एल्कीन की पसंद क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। Electrophile. और इलेक्ट्रोफाइल आके पहली चपेट मारेगा, कहां मारेगा, डबल बॉन्ड, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन,
इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए दक्ष। कहाँ मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन? चंगू मंगू, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से उठा लिया। डबल बॉन्ड उठा लिया, या तो यहाँ के उठाएगा या यहाँ के उठाएगा। आप दोनों ले लेते हैं बेटा। यहाँ उठा लिया, मान ले इसने यहाँ मारा साइड में, तो देखो दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। जब इधर आके जुड़ा तो H+ आके जुड़ के इसको बना दिया CH3, और इस पे आ गया बच्चों प्लस का चार्ज। ये कौन सा कार्बोकेटाइन हो गया? सेकेंडरी 2 कार्बोकेटाइन। डिग्री। क्योंकि कार्बन जिसपे प्लस है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री। यस सर। और अगर ये लेफ्ट में आके जुड़ता 1 डिग्री। तो बढ़िया कार्बोकेटाइन कौन सा है? बढ़िया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, अच्छा कार्बोकेटाइन है। 1 डिग्री तो बेकार है, बेकार। तो आगे की रिएक्शन ये करेगा। चेक करो, चेक करो। यस सर। यस सर। यानी ये जो अटैकिंग रिएजेंट है, इसका नेगेटिव चार्ज वहां अटैक करा। चलो वो बात नहीं, चलो वो बात नहीं, वो बात नहीं, वो बात नहीं। पहले इसका मैकेनिज्म बताओ, समझ आया कि नहीं आया? कईयों को नहीं आया, कई सोच रहे होंगे, कई सोच रहे होंगे कि सर ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये बेकार कार्बोकेटाइन है। बढ़िया कार्बोकेटाइन ये है, स्टेबल। अब देखो ये बेसिक्स याद होनी चाहिए आपको। 3-2-1 स्टेबिलिटी ऑर्डर था कार्बोकेटाइन का। तो Cl- फिर यहां अटैक करेगा। इसका नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन। समझ नहीं आ रहा हमें, है ना? बेकार। आ रहे सर। सर आ गया, आ रहा है। चलो वेरी गुड, पिक लेना लेफ्ट साइड। चलो एक और मैकेनिज्म करते हैं, बिल्कुल डिट्टो मैंने 11th में कराया था, डिट्टो यही चीज। इसी से बड़ा अच्छे से समझ आ जाता है टॉपिक। फिर इसके कन्वर्जन्स वही वाले करने हैं। अभी 10 बजे क्लास है केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस की, और कल हम IIT के बैच में ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हिमांशु पांडे डिस्कस करेंगे कल से। मैं PDF भेज दूंगा हिमांशु पांडे की, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक, कल 4 बजे। एल्केन से स्टार्ट करेंगे, हम एल्केन पढ़ेंगे कल। पहले थ्योरी दूंगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे। सर आज भी है ना IIT? आज 10 o'clock है। थका बड़ा हुआ हूँ, लूंगा तो सही क्लास में। कल रात को पूरी रात घर पे कीर्तन था, तो सारी रात उसकी पहले तैयारियां करी ना। सारे फ्रेंड्स आ गए घर पे, आप मानोगे नहीं, 60-70 जने घर पे थे रात को। पूरा घर भरा हुआ था हमारा। और सच में कीर्तन सारी रात चला। सुबह 7 बजे सारे गए। फिर और उसके बाद फिर मैं 9 बज गए मुझे सोते सोते। मैं सोने लगा तो फिर कोई बीच में काम आ गया, फिर उठ गया। तो मैं सोया नहीं 2 दिन से सही से। आई एम वेरी हैप्पी बर्थडे हो रखा है, आवाज का भी, आंखों का भी। कोई ना सर, सो जाओ। नहीं यार, सो जाओ आप, टेंशन मतलब सो जाओ। नहीं नहीं, अभी नींद भी नहीं आएगी। नींद आने का जो टाइम है वही है मेरा। अभी तो पढ़ाना है मेरे को। वैसे बता रहा हूँ कि दैट इज वाई आई मे नॉट गिव माई 100% इन दीज डेज। क्योंकि हर 2-3 दिन बाद कहीं ना कहीं मेरे प्यारे हैं सारे, वो कहीं ना कहीं कीर्तन रख लेते हैं। आज हमारे घर रख लिया, कल 3-4 दिन पहले किसी और के घर था, परसों फिर कहीं रख लिया, है ना। तो इस चक्कर में मतलब मैं थोड़ा रेस्ट नहीं हो पाता मेरा। चलो कोई नहीं है, रेस्ट इतना जरूरी भी नहीं है, हो जाएगा रेस्ट। ये प्यारे हो, हाँ जी, HBr। हाँ अब देखो फिर वही बात, HBr अपना ब्रेक हो जाएगा। मैं इसका प्रोडक्ट यहाँ लिख दूंगा। और इसको अच्छा क्या लगता है धनंजय? एल्कीन को अच्छा क्या लगता है धनंजय? बोल। फ्री
आर्टिकल अच्छा लगता है उसको। तेरे कान पे पड़ेगा खींच के रैप्टा। एल्कीन, ओ मेरे को एल्कीन सुनाई दिया था, उसको इलेक्ट्रोफाइल अच्छा लगता है। हाँ देखो, मैंने इसको आंसर भी नहीं बोला, मैंने खाली इतना बोला तेरे कान पे खींच के पड़ेगा रैप्टा। ये बात रिकॉर्ड कर ले, अपने अपने फोन अपने पेपर में लगा बजा लिया कर, हर 10 मिनट बाद तेरे को आंसर याद आ जाएगा सही वाला। सर वो मैंने गलत सुन लिया था। तो H+ कहाँ अटैक करेगा? डबल बॉन्डेड कार्बन पे, या तो यहाँ करेगा साइड पे या बीच में करेगा। अगर प्यारे साइड में करेगा तो धनंजय बेटा ये हो जाएगा टर्शरी कार्बोकेटाइन, और अगर ये बीच में करेगा प्यारे, बीच में करेगा, अगर बीच में करेगा, अगर यहां ना करके प्यारे बीच, सेकेंडरी। तेरा बाबू क्या कर रहा है तू? अगर ये बीच में करेगा तो बेटा जिस पे अटैक करता है ना वो दूसरे वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस आ जाता है। अब इस पे आया, अब ये देख कितने से जुड़ा है? एक से जुड़ा है ना। हाँ, ये प्लस वाला कार्बन देखिए, प्लस वाला कार्बन कितने से जुड़ा है? एक से। 1 डिग्री। एक से स्टेबल कौन सा है? थर्ड। तो ये बाहर में जाए तो Br- कहाँ आके अटैक करेगा? इस पे आके अटैक करेगा। हाँ जी, तो ये हाँ जी, हाँ जी, चलो गेस्टों से ये अब आपके सामने 2 रिएक्शन दिखी सर। ठीक है जी, वो हो ना सारे कहीं, तुम लोग घूम तो नहीं रहे भाई? और सार चलो, जो नहीं होगा फिर लॉस हो जाएगा बेटा। इन रिएक्शंस को बिना मैकेनिज्म के कैसे याद रखना है, उसके लिए हमारे पास एक रूल है, मान सर एक डाउट है। 2 पूछूंगी। सर जिसमें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है वो तो वापस हाइड्रेट शिफ्ट करके 3 डिग्री बन जाएगा। हाइड्रेट शिफ्ट करने में मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है। ये पहले से टर्शरी है, ये पहले से टॉपर है, ये पहले से टर्शरी है। इसको हाइड्रेट शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई ना हाइड्रेट शिफ्ट करने में टाइम लगता है, हाइड्रेट शिफ्ट करने में एनर्जी लगती है जो यहाँ लगेगी। इसलिए खुशी हम इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है खुशी? ओके सर। हाँ, मैं मार्कोनिकोव रूल कह रहा था, बोलूंगा लिखूंगा नहीं। मार्कोनिकोव रूल ये कहता है, सुन लो यार, और यार काके काके ओए काके, यस सर। मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट होता है अटैकिंग रिएजेंट का, ये मैकेनिज्म वाली बात नहीं है, रूल है, बस याद रख लेना कि अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिवली चार्ज पार्ट कौन सा है? Br-, वहां अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन कम है। कम कहां है? यहां। बस सीधा सीधा आ जाएगा आंसर। और जो दूसरा फिर ऑटोमेटिक वहां अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा। यहां बोलो नेगेटिव चार्ज वहां अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन कम, कम यहां है। ठीक है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट चाहे डायरेक्ट लिख लो चाहे मैकेनिज्म से लिख लो। यानी मैं ये बोलूं कि ये जो मैकेनिज्म्स हैं ये मार्कोनिकोव रूल के प्रूफ्स हैं। दे आर बेसिकली द प्रूफ्स ऑफ मार्कोनिकोव रूल। ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। तेज स्पीकिंग ना बेटा। अब कुछ आपको और भी बताना है। अब मार्कोनिकोव रूल तो सर ने कराया, ये रहा। एक नोट लिखना है, देखो मार्कोनिकोव रूल लगा था इधर और इधर भी लगा है। मार्कोनिकोव रूल से
हमेशा, काम आएगी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है कितने से जुड़ा है, 2 से। ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ध्यान से देख लीजिए, 2 डिग्री वाला कंपाउंड है। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का मतलब जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है, हैलोजन लगा है, वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री। यहां देख लो, यहां ये रहा, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है 3 से जुड़ा है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो सीधा याद रख लो, मार्कोनिकॉव रूल से हमेशा 2 डिग्री या 3 डिग्री वाली चीज बनेगी, या तो 2 डिग्री वाली चीज बनेगी या 3 डिग्री वाली चीज बनेगी, 1 डिग्री वाली नहीं बनेगी। कौन सी वाली बनेगी बच्चों? 2 डिग्री और 3 डिग्री। हाँ हाँ हाँ। अब ऐसा ही है एंटी मार्कोनिकोव रूल, उसका मैकेनिज्म नहीं कराऊंगा, 11th में कराया था, बस रूल बताऊंगा क्योंकि 12th में बड़ा यूज होता है, वो बड़े सारे कन्वर्जन्स में यूज होते हैं। एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव के लिए पहले तो एक शर्त है, एक शर्त है, 2 शर्तें हैं। एंटी मार्कोनिकोव रूल उल्टा, पर ऑक्साइड इफेक्ट, ये भी इसी का ही नाम है, और खराश इफेक्ट, ये भी इसी का नाम है। इसकी पहली कंडीशन ये है कि ये HBr के लिए है और किसी के लिए नहीं, ना HF के लिए, ना HCl के लिए, ना HI के लिए, ना H2O के लिए, ना दक्ष के लिए, किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ HBr के लिए है। क्यों है, कैसे है, कब है, क्या है, वो सारा 11th के नोट्स में है, अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी काम नहीं आना, खुद रिसर्च कर लेना, किसी को पूछना भी तो फिर अलग से पूछ लेना क्लास में डाउट की फॉर्म में। दूसरा, ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्साइड में होता है, ये जो होता है ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, मतलब वो होना चाहिए। वो क्या होता है ऑर्गेनिक परऑक्साइड? जिसमें ये वाली लिंकेज हो, ये वाली, इसे कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज। देखो देखो, किसी को बताना नहीं, किसी को नहीं बतानी बात, देख लो, 2 बेंजीन रख दो ऐसे, बताना नहीं किसी को, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, बीच में 2 O, ये दिस इज बेंजोइक परऑक्साइड। इन दोनों को अगर ले लोगे तो ऑर्गेनिक परऑक्साइड, ये वाली परऑक्साइड, तो एंटी मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव का उल्टा, यानी नेगेटिव चार्ज वहां अटैक करेगा। देखो मार्कोनिकोव में अटैक कहां करता था? जहां हाइड्रोजन कम है। इसमें अटैक कहां करेगा? जहां हाइड्रोजन तो ये रहा नेगेटिव चार्ज, अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव चार्ज कहां अटैक करेगा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ज्यादा कहां है? बच्चा कहेगा ये रे सर, नहीं ये नहीं, डबल बॉन्डेड कार्बन के, डबल बॉन्डेड कार्बन को देखना है। अनुष्का, हाँ जी, अनुष्का फ्रॉम केरला, हमने डबल बॉन्डेड कार्बन के हाइड्रोजन देखे, और H प्लस यहां अटैक करेगा बस। सॉरी, ये मेरे से CH2 गलती होगी थी। ये एंटी मार्कोनिकोव रूल है, यानी जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है, इसको घूरना, इसको देखना, इसको देखो, सारे घूरो 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 घूरो, सारे घूरो घूरो, सारे इसको घूरो घूरो, देखो हाइड्रोजन वाले कार्बन को घूरो। ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 1, तो ये 1 डिग्री है। इसका मतलब प्यारे हो, ओए प्यारे हो, एंटी मार्कोनिकोव से हमेशा कौन सी चीज बनती है? बुलबुलू। 1 डिग्री 1 डिग्री वाली चीज बुलबुलू बनती है। मार्कोनिकोव से 2 डिग्री 3 डिग्री वाली चीज बनती है।
ओके ओके सर। यस सर। मैं ना, देखो मैंने तुम्हें 11th में भी कहा था, मेरा दिमाग है मोटा, एक मोटा ऊपर से दिमाग भी छोटा, तो मैं ना भूल जाता था, मैं गड़बड़ कर देता था। रीफा, मैं पता क्या करता था, मैं मार्कोनिकोव की स्टेटमेंट लिख देता था ज्यादा हाइड्रोजन वाली, मतलब गलती कर उल्टा कर देता था। तो फिर मैंने ना एक छोटी सी अपने लिए ट्रिक बना ली। अगर कोई, वैसे तो आप सारे इंटेलिजेंट हो मेरे से, पर फिर भी कोई मेरी कैटेगरी का है तो याद रख ले, MLA, MLA, मार्कोनिकोव लेस हाइड्रोजन, अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव, बस ये तो चलो याद रह ही जाएगा, अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव चार्ज, मार्कोनिकोव लेस। दिल्ली में इलेक्शन होते हैं ना, MLA बोलेंगे। अच्छा, और दूसरा इंग्लिश का फर्स्ट अल्फाबेट ए होता है, पता है बेटा आपको, ये बात पता होनी चाहिए बेटा, IAS में क्वेश्चन आता है इंग्लिश का फर्स्ट अल्फाबेट, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी बेटा, सोच के बताना। लास्ट कौन सा होता है बेटा, मैं बता देता हूँ, मेरे को पता है, जेड, कोई नहीं बताएगा आपको ये बातें। हाँ जी, ए का मतलब एंटी और जेड का मतलब ज्यादा हाइड्रोजन। ये मैंने जुगाड़ निकाला था उस टाइम जब मैं छोटा बच्चा था, एंटी मार्कोनिकोव नहीं करता था और इस तरह ट्रिक बनाता था, इससे मेरे को याद रह जाता था कि मार्कोनिकोव में लेस हाइड्रोजन है, एंटी मार्कोनिकोव में ज्यादा हाइड्रोजन है। और मार्कोनिकोव से 2 डिग्री 3 डिग्री वाली चीज बनती है, ये मैंने कन्वर्जन के लिए ट्रिक बनाई थी अपने लिए, और एंटी मार्कोनिकोव के लिए 1 डिग्री वाली चीज बनती है। नहीं समझ आ रहा आ गया सर। सर आप जैसे है, क्या हो गया ओए काके, क्या हो गया? शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। हाँ जी बच्चों, 2x स्पीड में। बच्चों मेरे को यार, बच्चों मेरे हैप्पी बर्थडे हो रहा है, नींद आ रही है यार, बस करूँ क्या? सर सो जाओ। सर जाओ बाय। 10 बजे फिर क्लास है यार। मेरे को आजकल मैंने नया वर्ड सुना है, वो बच्चों ने सिखाया यार, मेरे को ना एक्सर्शन हो रहा है, पता नहीं एक्सर्शन क्या होता है, मुझे पता नहीं, बस ऐसे ही मैं बोल रहा क्या हूँ, हो रहा है? पता नहीं क्या क्या हो होता रहा है एक्सर्शन, तो कहाँ पर? पता नहीं क्या होता है एक्सर्शन, मुझे, मैं थका हुआ फील कर रहा हूँ मुझे। एक्सटॉर्शन। हाँ पता नहीं, एक्सटॉर्शन होती है भाई, मैं सोच रहा हूँ ये कौन सा वर्ड है। हाँ मेरे को एक्सटोर्शन हो इससे रही है, कुछ और एक्सटोर्शन होता है। थक गए हो एक्सटोर्शन सर, आप थक गए हो। एक्सटोर्शन हो रहा है मेरा, एक्सटोर्शन। सर आपका लग रहा है शोषण हो रहा है, शोषण। अच्छा वो अलग होता है क्या? मैं जाऊँ यार, नींद आ रही है यार। हाँ सर सो जाओ। सैटरडे मिलते हैं मोहल्ले, सैटरडे मिलते हैं, सैटरडे मिलते हैं, ठीक है मोहल्ले, बाय बाय।